सुप्रभात, सभी को मेरा प्रणाम। और आज 8 मई 2020 जिसे कि हम वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। और मैं सुशील चंद डिमरी, सब इंस्पेक्टर शाखा उत्तरकाशी रेड क्रॉस से। और आज हम नई जानकारियों के साथ आपको ले चलते हैं अपने वाइस चेयरमैन श्री माधव प्रसाद जोशी जी के पास, जो हमें नई जानकारियों से रूबरू करवाएंगे। नमस्कार। जैसे कि आपको पता ही है, जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान जी द्वारा बार बार रेड क्रॉस को निर्देशित किया जाता है, क्योंकि हमारे अध्यक्ष भी हैं, कि हम अच्छी जानकारी लेके पब्लिक में पहुंचे। और इसलिए हम आपके साथ अच्छी जानकारी लेके आते हैं और आते रहेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोरोना महामारी के चलते हम लोग अपने आसपास में देख रहे हैं कि सैनिटाइजर का प्रयोग हम बहुत अत्यधिक मात्रा में कर रहे हैं। तो सर, हम आपसे सबसे प्रथम यही जानना चाहेंगे कि हम सैनिटाइजर का प्रयोग कब और कहां, कैसे, किस रूप में कर सकते हैं। डिवी जी, अच्छा सवाल है आपका। और मैं ये चाहूंगा कि सैनिटाइजर का प्रयोग जरूरी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप गांव में बैठे हुए हैं, आप अपने घर के बाहर निकल रहे हैं, फिर सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं और ग्राम प्रधान सैनिटाइजर गांव में बांट रहे हैं। क्या मतलब है इसका? मैं ये कहता हूं कि सैनिटाइजर का यूज तभी होना चाहिए जब आप किसी काम से किसी दुकान में जाएं, फिर पहले सैनिटाइज करें, फिर दुकानदार को नोट दें, दुकानदार से सामान लेते समय सैनिटाइज करें, फिर घर आते समय आप सैनिटाइज करें और घर आके आप सीधे अपने हाथ धुल सकते हैं घर आके। क्योंकि सैनिटाइजर का प्रयोग आपने देखा होगा, जो विदेशी थे वो ज्यादा करते थे, या फिर जो डॉक्टर्स थे वो ज्यादा करते थे, क्योंकि उनके सामने जब पेशेंट आता है तो उनको सैनिटाइज करना पड़ता है हर पेशेंट के बाद। इसलिए सैनिटाइजर का प्रयोग गांव वाले बिल्कुल ना करें। जो घर में बैठे हुए हैं वो हैंड वॉश प्रोग्राम जो हमने दिखाया है, हैंड वॉश प्रोग्राम के तहत वो अपने हाथ धुल सकते हैं और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूरी नहीं है। सर, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं अपने आसपास में मास्क का उपयोग बहुत अत्यधिक मात्रा में हो रहा था। तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या मास्क का प्रयोग हमें जरूरी करना चाहिए और कहाँ कहाँ पे हमें मास्क अपना यूज करना चाहिए? बिल्कुल डिबरी जी, ये अच्छा सवाल था। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मास्क का प्रयोग बहुत जरूरी है। अगर आप बाहर निकल रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैं, तो मास्क का प्रयोग बहुत जरूरी है। और नंबर पहली बात ये होता है कि आपको पता नहीं है कि आपके अंदर क्या सिम्टम्स हैं, क्या बीमारी है, क्या आप कोरोना पॉजिटिव हैं कि नहीं है। तो जो कोरोना पॉजिटिव हैं वो भी अपना मास्क अगर लगा दें और कभी खांसी करें या कुछ करें तो दूसरे पे इफेक्ट ना आए, तो मास्क का प्रयोग बहुत जरूरी है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि महिलाएं घास काटने जा रही हैं तो मास्क का प्रयोग कर रही हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अगर अपने घर में हैं, अपने बच्चों के साथ हो, तो मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि एक ही परिवार है, अगर कोरोना पॉजिटिव भी होगा कोई, तो तब सोशल डिस्टेंसिंग का नियम आता है। और अगर आप ग्रीन जोन में हैं, अपने परिवार के साथ रोज ही उठ रहे हैं, तो मास्क का प्रयोग कोई जरूरी नहीं है। सर, जैसे कि आजकल विदित हो रहा है हमें कि कोई सिम्टम भी नहीं है मरीज में, लेकिन फिर भी वो कोरोना पॉजिटिव है, तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं सर? बिल्कुल डिबरी जी, ऐसा भी हो रहा है। WHO की रिपोर्ट में यही कहा गया है कि ना आपको खांसी है, ना बुखार है, ना गले में दर्द है, फिर भी आप कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। इसलिए आप जागरूक होने की जरूरत है। जो गांव में आ रहे हैं पेशेंट, या फिर अगल बगल जो पेशेंट हैं, वो ये ना सोचे कि हम स्वस्थ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये जरूरी है कि कोरोना पॉजिटिव वैसे भी हो सकता है। सर, जैसे कि आजकल लोग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन तथा विटामिन सी का प्रयोग कर रहे हैं, कोई बहुत सारे अपनी मरीज से कर रहे हैं, तो क्या ये कितने सही है? नहीं, बिल्कुल सही क्वेश्चन था आपका। और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो कि HCQS 400-200 नाम से आती है, विटामिन सी जो 500 mg की आती है, 100 mg की आती है, तो 500 mg वाली जो च्यूएबल टैबलेट है वो एक ही बार में, एक दिन में एक ही चूस सकते हैं। और ऐसा नहीं अननेसेसरी आप चूस रहे हो, उसे आप संतरे भी ले सकते हैं, जूस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का प्रयोग बहुत ही ज्यादा वर्जित है। आप इसको स्टोर ना करें और ना ही डॉक्टर की सलाह के बगैर खाएं। सर, आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं कि गांव में सैनिटाइजेशन की मांग हो रही है कि हमारे गांव को सैनिटाइजेशन किया जाए, तो ये कितना हद तक अच्छा है सर, कितना हद तक जरूरी है? गुड क्वेश्चन। क्योंकि हमने सुना है कि सारे ग्राम प्रधान, सारे वार्ड मेंबर लगे हुए हैं कि हमारे यहाँ सैनिटाइजर बांटिए, मास्क बांटिए। ये कोई बात नहीं है। और सैनिटाइजेशन की बात आ रही है कि सैनिटाइजेशन पूरे गाँव को किया जाए। तो देखिए डिमरी जी, हम ये बताना चाहेंगे आपको कि सैनिटाइजेशन तभी होता है जब कोई कोरोना पॉजिटिव उस इलाके में जाता है, तो उस इलाके को सील किया जाता है। और सील करने के बाद पूरी प्रक्रिया होती है, पूरे घर से लेके, गली से लेके, मोहल्ले से लेके सैनिटाइजेशन होता है। आपके गांव में जब कोरोना पॉजिटिव है ही नहीं, तो आप सैनिटाइजेशन किस मांग से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। इसलिए गांव वालों को ये समझना चाहिए कि सैनिटाइजेशन तभी होता है जब हॉटस्पॉट एरिया बनता है। जी।
सर, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि सरकार द्वारा हमारे मित्रों को, भाई बहनों को जो कि निचले इलाके में है, कोरोना पॉजिटिव इलाके से हमारे ग्रीन जोन में लाया जा रहा था, उनका प्रबंधन हम किस तरीके से कर सकते हैं सर, कि हम सुरक्षित रहे, हमारा वातावरण भी सुरक्षित रहे और हम ग्रीन जोन में ही बचे रहे? नहीं, बिल्कुल सही क्वेश्चन था। और नंबर दूसरी बात, जो नीचे से आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन में रहना बहुत जरूरी है। मैंने ये देखा है कि गांव में जब होम क्वारंटाइन की बात आई तो सभी चल दिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी कि हम होटलों में और उसमें क्वारंटाइन कराएंगे, तब तो कोई नहीं आ रहा था। लेकिन जैसी ये पॉलिसी आई कि हम होम क्वारंटाइन करेंगे तो सभी अपने गांव की साइड भागने चल दिए, और जैसे वो होम में पहुंचे और वो गांव और मोहल्ले में घूमते हुए पाए गए। उस चक्कर में सरकार ने फिर क्वारंटाइन होम न करते हुए होटल को अधिग्रहण किया, और होटलों में और आश्रमों में इसीलिए डाला है क्योंकि आप ये समझिए कि जब आपने जो क्वेश्चन पूछा था जिसमें ये बोला गया कि सिम्टम्स नहीं है, तो आपके अंदर सिम्टम्स नहीं है, आप गांव में कह रहे हैं कि हम तो ठीक है, हम कोरोना पॉजिटिव नहीं है, तो ये बातें बोलने से आपका काम नहीं चल सकता। आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं क्वारंटाइन करके, और अपने मोहल्ले को बचा सकते हैं, अपने देश को बचा सकते हैं, और पूरे विश्व को बचा सकते हैं आप इन बातों से। और आज जो हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं इसमें हमारे सब इंस्पेक्टर नागेश नौटियाल, आदेश नौटियाल और सुशील डिमरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने क्वेश्चन पूछे, और इससे जो आगे जाकर प्रति जनों को फायदा लाभ पहुंच रहा है उसके लिए भी आप सभी का धन्यवाद। आप लगे हुए हैं इस काम के लिए, और मैं फिर एक बार इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी उत्तरकाशी से आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।